चारित्रणाम गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा बनते आर्योत्ति का सको कौदसालचिम संबराण सम्मदंसर समुद्रम पंचचारम आयरियारम आयारादि सुद्रणम दिशलम उपजलम तीरे गुण पालनिरम सागरम सचलम अंचेमी पूजेमी बंदामी रवंसामी दुख को कम कोई रहो सोई गणम सम्मय मणम जड़गुण संपत्ति हो मध्यम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूति गलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दुर्बलायति। बंधुओं, यहाँ पर हम लोग रत्न करंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ के माध्यम से अनर्थ दंड को लेकर चर्चा कर रहे हैं। संसार में आज तक इस जीव ने अनर्थ ही किया है, इसलिए जीवन सार्थक नहीं हो सका है। और उन 5 तरह के अनर्थ दंडों को हमने समझा है। अब ऐसा नहीं आज समझ लिया कल भूल जाएं, इनको तो हमेशा याद रखना चाहिए, अपने जीवन का अंग बनना चाहिए। अब कोई भी काम ऐसा न करें कि जिससे अनर्थ हो जाए। सोच करके विचार करके आचरण करना चाहिए। ये अपने जीवन के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है अनर्थ दंड त्याग व्रति व्रत। इसलिए 5 प्रकार के अनर्थ दंड जो कि आप लोगों को याद हो गए होंगे: पाप उपदेश, हिंसा, दान, अपध्यान, दुष्कृति और प्रमाद चर्या। अब देखो कुछ दिनों के बाद में पुतला दहन का कार्यक्रम सामने आएगा। जैन कुल में जन्म लेकर के भी हम नहीं समझ पाते हैं कि आखिर पुतला जलाने से क्या होता है। पुतला जलाना संकल्प ही हिंसा है, उसकी अनुमोदना करना भी उचित नहीं है, मगर हम समझते नहीं हैं और गलत करते रहते हैं। परिवार के लोग भी रोकते नहीं हैं, बच्चे गलतियां करते रहते हैं। अभी सुबह सुबह एक व्यक्ति ने बताया, हमारा बच्चा तो इस प्रकार की वह काम करता है, वह पुतला भी जलाता है। हमने कहा ये तारीफ करने की बात नहीं, ये पाप करने की बात है। आपके बच्चे सब में समय निकालते हैं, बस धर्म के क्षेत्र में उत्साह नहीं। उसमें गलती बच्चों की एकांत से नहीं, माता पिता की भी गलती है। क्या गलती है? जब माता पिता स्वयं नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे करेंगे? अब आप लोगों को स्वयं समझना है। किसी पुतले को तो ठीक, अरे किसी में कल्पना भी कर ली और वो वस्तु नष्ट की जाती है तो ये भी अनर्थ दंडे संकल्प हिंसा होती है। वो कोई भी पदार्थ हो, ये वह इसी स्थापना भी कर ली तो अनर्थ दंड हो जाता है और हिंसा हो जाती है। इसलिए आप लोगों को इन सब बातों को अपने को समझना चाहिए। अब अनर्थ दंड को हमने त्याग कर दिया, ऐसा व्रत ले लिया तो उसमें भी सावधानी तो रखी जाती है, फिर भी बहुत सारे दोष लगना संभावित हैं। उनको आचार्य महाराज यहाँ पर 5 तरह के
अतिचार के रूप में अपने को बता रहे हैं। 81 नंबर का श्लोक देखो, 45 नंबर का पृष्ठ, उस पर पढ़ते हैं। कंदर्पम कंदर्पम कौतकुच्छम मोक्षरियम मोक्षरियम मति प्रसादनम पंच पंच असमीक्ष असमीक्ष चादिकरणम व्यतीतियोर व्यतीतियो व्यतीतियो नर्तदंड कृतवृत्ति कंदर्पम कौतकुच्छम मोकरी मति प्रसादनम पंचे मौखरी मति प्रसादनम पंचे असमीक्षिताधिकरण व्यतीतियो नर्दंड कृते विरते व्यतीतियो नर्द करते दंड कृते विरते व्यतीतियो नर्द दंड कृते विरते कंदर्पम कौतकुच्छम मोकरी मति प्रसादनम पंचे असमीक्षिताधिकरण व्यतीतियो नर्दंड कृते विरते। बोलिए। अब देखिए, कंदर्प कौतकुच्छ मोखरिये अति प्रसादन असमीक्ष अधिकरण, ये 5 जो हैं क्या कहते हैं? अनर्दंड कृत व्रते, अनर्दंड त्याग व्रत के व्यतीतिया अतिचार कहलाते हैं। हम लोग ये सब समझते हैं हंसी मजाक करने में पाप नहीं लगता। कंदर्पम हंसी मजाक करते हुए असभ्य वचनों का, अशिष्ट वचनों का प्रयोग करना, ये कंदर्प होता है। जब हंसी मजाक होने लगती है, अशिष्ट वचनों का प्रयोग करने लगते हैं, तो फिर हाथ पार के इशारे आदि भी, हाथ पैर की चेष्टाएं भी चालू हो जाती हैं। तो शरीर से खोटी चेष्टा करते हुए अशिष्ट वचनों का कहना, प्रयोग करना मोखरिये है, कौतकुच्छ है। फिर बोध बकवास करना, व्यर्थ की बातें करना मोखरिये है। अति प्रसादना भोग सामग्री और भोग सामग्री जितनी आवश्यक नहीं थी उसको संग्रह करके रख लेना, ये अति प्रसादन है। और इतना ही नहीं, ऐसा भी होता है बिना मतलब के काम करना, बिना विचारे जो आवश्यक नहीं इसे काम करना, ये असमीक्ष अधिकरण कहलाते हैं। ये 5 अतिचारों को अपने को जानना चाहिए। अब देखो, हमेशा कभी कोई बात हो जाती है तो इतना बोल करके पल्ला झाड़ लेते हैं, भैया बुरा नहीं मानना, हम तो मजाक कर रहे थे।
आपने भले ही अपने को संतुष्ट कर लिया कि हमने कह दिया बुरा नहीं मानना, हो सकता है सामने वाला बुरा माने ना माने, किंतु आपका कर्म का आश्रय बंद तो हो गया। अब कई शब्द बोल देते हैं, अब मान लो अंधा बोल देंगे, लंगड़ा बोल देंगे, सड़ा बोल देंगे, कई शब्द ऐसे होते हैं उस व्यक्ति को अच्छे तो नहीं लगते सुनने वाले को, मगर मजबूर होता है, सहन करता है, कभी कमजोर होता है, सहन करता है। अब उसकी मजबूरी का, कमजोरी का फायदा उठा के गलत शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं। अब पता नहीं विद्यालय में क्या पढ़ाते हैं, आजकल तो भगवान माले के आज के पाठ्यक्रमों का, पढ़ने पढ़ाने वालों का। जब हम पढ़ते थे हिंदी में पढ़ाया करते थे, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। आप लोगों ने पढ़ा है क्या? कहाँ पढ़ा है, हैं? अब ये पंक्तियां कब काम आएंगी? इनका आचरण कर लिया जाए तो अनर्थ से बच सकते हैं, मगर तीखे, व्यंग बड़े, कटाक्षपूर्ण, अशिष्ट असभ वचनों का प्रयोग कई बार होता है। ये कंदर्प नाम का अनर्दंड त्याग व्रत का अधिचार है। कौतकुश इतना ही नहीं, गाली देते हैं सब, उतना ही नहीं, हाथ भी चलाने लगते हैं, लात भी मार देते हैं कई बार। तो क्या है, ये सब कौतकुश में आता रहता है। कई नकल करते हैं मुख आदि की आकृति बना करके। अब कोई बच्चा है, बड़ा व्यक्ति है, तुतलाता है, बोल नहीं पाता, शब्दों के उच्चारण नहीं हो पाते, नकल करते हैं, उसका उपहास करते हैं। सब कौतकुश के अंतर्गत मानने का है। ये बार बार अपने को पढ़ेंगे तो याद रहेगा। अरे भाई क्या बिगड़ जाएगा? उसके साथ में यदि आप उपहासपूर्ण व्यवहार ना करके शब्दपूर्ण व्यवहार करो, मगर सब चलता रहता है। अब आगे सुनिएगा, मोक्षरियम आवश्यक नहीं, बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है, और चल रहा है फेंक जिसको बोलते हैं, फालतू की बात है, कोई सार नहीं है, मगर होता है ये मोकरिए हैं। धृष्टता पूर्वक बोलना, व्यर्थ में बहुत सारा बोलना, आगे अति प्रसादन, मतलब भोगो भोग की सामग्री। भोग किसे कहते हैं, उपभोग किसे कहते हैं, आगे बताने जा रहे हैं आचार्य महाराज अपने को। एक बार भोगने में कोई वस्तु आती है, वह भोग सामग्री। जो बार बार आती है भोगने में, उपभोग सामग्री कहलाती है। तदवार सूत्र में नामांतर जरूर किया गया है। एक बार भोगते हैं उसको उपभोग सामग्री कहा, और बार बार भोगते हैं उसको परिभोग सामग्री कहा। शब्द भेद हो सकता है, भाव समझना अपने को। अब अपन एक व्यक्ति को तो प्राप्त नहीं हो पा रही, वो हमने इतना संग्रह कर लिया, उपयोग नहीं कर पा रहे, खराब हो गई, सड़ गई, दीमक लग गई, कीड़े लग गए, ये होता अति प्रसादन। अब बुरा नहीं मानना, सुना है कपड़े इतने इकट्ठे कर लेते हैं कि पहनने का नंबर भी नहीं आता, पेटी में रखे रखे कट जाते हैं, फट जाते हैं। क्यों?
होता है कि नहीं होता है। हम एक व्यक्ति से नहीं कहेंगे नहीं बुरा मान जाए एक समुदाय, आप उनके कपड़े ऐसे होते हैं कट जाते हैं, पहन नहीं पाते, बाद में निकालते हैं। क्या है, एक बाबा जी थे, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, भैया व्रत करने की भावना तो रहती थी, वो अपने पास 1-2 किलो घी रखते थे। क्या घी रखते थे, जब भी नया घी आएगा उसे अपने थैले में रखेंगे और पुराना घी जो बदबूदार हो जाएगा वो निकाल के लो लगाओ। बाबा जी प्रसिद्ध हो गए थे, बाबा जी का घी जिसमें बदबू है, बाबा जी का घी तो नहीं है। ये क्या है, परिग्रह का संग्रह करना है, पाप का कारण है। आजकल वस्तु बाजार में उपलब्ध कम होती इसलिए भाव नहीं बढ़ते, लोग स्टॉक कर लेते, भाव बढ़ जाए और भाव बढ़ भी जाते हैं, नहीं मिलती वस्तु। अति प्रसादन नाम का अनर्थ दंड है। शासन भी इसे उचित नहीं मानता संग्रह करने को, तो जैन धर्म भी कहता है संग्रह करना उचित नहीं। अब कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी एक बात पूछें आपसे, बोलो। लोहे का व्यापार, पत्थर का व्यापार तो गलत कहते हैं, तो अनाज का व्यापार करना, किराने का व्यापार करना, ये भी तो उचित नहीं है। क्यों नहीं है, कितने जीव उत्पन्न हो जाते हैं, कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, तिलुला उत्पन्न हो जाते हैं और दवाइयाँ डालते मर जाते हैं, तो महान पाप होता है, तो वो भी नहीं करना चाहिए। सुनो, जब खेती करने का मना नहीं है, अनाज का किराने का व्यापार का मना कैसे कर सकते हैं। अब ये आपकी समझदारी है, संग्रह मत करो, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, मंगाओ निकालो। अब अति संग्रह करोगे तो पाप तो होने वाला है, परिग्रह तो पाप का स्थान है। इसलिए हमारे यहाँ अहिंसा परमो धर्मा कहा है। एक व्यक्ति हमसे बोलते हैं अहिंसा परमो धर्मा की जगह आप परिग्रह परमो धर्मा होना चाहिए, एक नया ग्रंथ लिखो कोई। अरे भाई ऐसा क्यों, महाराज परिग्रह से तो हिंसा होती है, परिग्रह से हिंसा होती पक्का, किंतु परिग्रह के अलावा भी हिंसा होती है। झूठ बोलकर किसी को कष्ट देते हैं उसमें भी हिंसा है। किसी का परिग्रह वो नहीं देता है, बिना दिए हुए लेना, चोरी में भी हिंसा होती है। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते उसमें भी महान हिंसा होती है, और परिग्रह में भी हिंसा होती है। अति प्रसादन, ज्यादा सामान का संग्रह करना समझदारी नहीं, हिंसा को निमंत्रण देना है। और सुनो, कोई ये भी दलील दे सकता है महाराज हम संभाल के रखते हैं, उसमें जीव उत्पन्न नहीं हो सकते, ऐसा आप लोग ना कहो। कुछ वस्तु ऐसी होती हैं कितना भी संभाल के रखा जाए उसमें हो ही जाते हैं, बच नहीं सकते। उसमें जल आदि का संपर्क कब हो जाए, आर्द्रता कब हो जाए पता नहीं होता है। ये मखाने वगैरह होते हैं, डब्बे से निकालते ही मुलायम हो जाते हैं, कितनी सावधानी रखो बच नहीं सकते। उतनी ही आर्द्रता में भी जीव की उत्पत्ति हो गई तो इसलिए अति प्रसादन ये ठीक नहीं। वह कपड़ों का भी हो सकता है, खाद्य सामग्री का हो सकता है, और भी दैनिक उपयोग की वस्तु का हो सकता है, ये अनर्थ दंड में आता है। और दूसरा आपने संग्रह कर लिया और दूसरे को है ही नहीं, आपने 50 जोड़ी कपड़े रख लिए,
एक व्यक्ति को तन ढकने को कपड़े नहीं मिल रहे, तो ये तो दोष लगेगा ही, पक्की बात। एक व्यक्ति को 2 समय खाने का अनाज नहीं, वो आपने वर्षों का संग्रह कर लिया, उचित नहीं। इसलिए अनर्थ दंड में ये भी अतिचार है, अति प्रसादन। असमीक्ष अधिकरण क्या होता है? ये 5वां अतिचार है। असमीक्ष यानी बिना देखे, विचार ही नहीं किया और काम कर डाला। क्या कर डाला? जिसका कोई उपयोग नहीं था, उचित नहीं था, वो काम भी कर लिया। अब मान लो दिन भर में 4 लोगों को भोजन करना है, एक व्यक्ति 4 रोटी खाता है, तो 4 की जगह 4 को 16, 2 टाइम की 32 रोटी बना लिया आपने। वो आपने बना कर दी 72, क्या हो गया? रोटी बच गई, तो दिमाग नहीं था तुम्हारे पास, बच गई। ऐसे समय तो कोई नौकर चाकर भी स्वीकार नहीं करता। किसी को बोलो ए भैया जाओ रोटी बच गई हमारे यहाँ, तुम ही रख लो, हमें बच गई इसलिए दे रहे होता। बिना विचारे काम करना। भोजन करने बैठ गए, 4 रोटी की भूख थी, बाद में मिली नहीं मिली 6 रखवा ली। मीठा अच्छा लगता है, 2 बर्फी खाना था, 10 रख ली, बाद में मिली नहीं मिली, क्या है, और छोड़ दिया। ये सब असमीक्ष अधिकरण में लेना चाहिए। बिना मतलब के ऐसे काम चलते रहते हैं। क्यों भैया? ये मकान कौन का है? अपना ही है। कोई रहता है? अब कोई नहीं रहता। घर में एक बच्चा था, वो विदेश चला गया, लड़की का विवाह हो गया, अब कौन रहेगा? तो आपने बनाया क्यों? अब बना लिया, पड़ा रहेगा। असमीक्ष अधिकरण हो गया। उस मकान बनाने संबंधी जो हिंसा कार्य आरंभ हुआ, आपको पाप लगने वाला है। आपको आवश्यकता थी 1 नहीं 10 मकान बनाते। 10 लड़के हैं, एक लड़के एक मकान हो जाए तो कोई बात नहीं। लड़का एक ही, वो इतना सारा टेंशन है। महाराज ये टेंशन में रहते हैं। ये टेंशन मतलब क्या? 10 लड़के? अरे 10 लड़के नहीं महाराज, अंग्रेजी में टेंशन का मतलब तनाव होता है। तो हमने गलत समझ लिया, टेन 10 होते हैं, सना ने पुत्र होते हैं। मगर ऐसा भी दुनिया में है, ऐसा परिवार भी देखा है, 10-10 लड़के हैं, 1-2 बेटियां, 12-12 आज भी हैं। मगर ये कुछ कदाचित देखने को मिलता है। आप लोग तो यहाँ बैठे हो, सुन रहे अच्छे से हमारी बात, और बहुत सारी बातें तो सुनते हो, और दुकानदार हो, एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से बोलो ना निकाल देते हो। मगर ऐसा नहीं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, हमारी बात सुनते भी हैं। आज मंदिर में 1-2 लोग मिल गए थे, क्यों भैया अब भी नहीं आओगे क्लास में? आ गए भैया, देखो अच्छा लगा। जितना अच्छा उनको देख के लगा, नए लोग भी स्वाध्याय में आए कम से कम। अब सुनो, अब यदि मान लो आपने 10 मकान बनाए हैं, करोड़ों की संपत्ति है, तो उसका उपयोग करने वाला भी होना चाहिए। जब आपके घर देखते हैं वीरान से लगते खंडर से, ये अरुण भैया आए कटंगी वाले, कई बार आ गए होंगे, ये वास्तु वगैरह जाना थे, इनसे पूछ लियो ये खाली मकान होता तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या खाली मकान कौन का घर होता है? हैं? सुन रहे? भूतों का घर होता है। हैं? मकान तो महल से बना ले, रहने वाले क्यों नहीं? अरे महाराज जी, आपको जानते नहीं हो और माइक पे कुछ भी बोल देते हो। हम जानते, हाँ, बच्चों को कैसे पालना पड़ता,
कितनी महंगाई बढ़ गई, कितनी पढ़ाई में खर्चे होते हैं, आजकल कितना चौके का बजट महंगा हो गया है, कपड़े कितने महंगे आते हैं। अच्छा, मतलब कंगाली तो तुम्हारे पास ही है। सच्ची धर्म को मानने वालों, तुम लोगों ने क्या दशा बनाई अपनी। बड़े बड़े मंदिर बनाओ अच्छी बात है, खूब प्रतिमाएं विराजमान करना चाहते हो, करो अच्छे से। यदि मैं बालाघाट पहले आया होता ना, ये आप लोगों ने इतने भगवान विराजमान किए, मैं विराजमान करने वालों की परेड कराता पहले। तो यहाँ आ जाओ, जितने लोगों की प्रतिमा में नाम लिखे जा रहे हैं सब अभिषेक पूजन का नियम लो पहले, तब नाम लिखा जाएगा। मगर आप लोगों की स्थिति है कि मंदिर और प्रतिमा तो खूब बढ़ रही है और पूजन अभिषेक करने वाले ही नहीं, ये असमीक्ष अधिकरण में ही लूंगा मैं। तो अब आप लोगों के परिवार में या तो बच्चे नहीं, और यदि हैं तो आना नहीं। अब एक आध बच्चा है, कुछ बोल नहीं सकते, महाराज हम बच्चों से नहीं बुलाते, आजकल के बच्चे तो पशु ने कछु कर ले। अभी कई अखबार में आया था महाराज, हम क्या बताएं, हम जाना थे, कहा आया था, एक माँ से एक बिटिया ने मोबाइल मांगा, सुन रहे कि सो गए। एक बिटिया ने एक माँ से, अपनी माँ से मोबाइल मांगा, क्या करोगी? मुझे वीडियो गेम खेलना है, पबजी खेलना है। पबजी तो पाप होता है, हम पबजी के लिए मोबाइल नहीं देंगे। इतना कहा, उसने पता लगा कि फांसी लगा ली, मर गई। पहले से ही इतनी अपेक्षा बढ़ा दी आपने, बच्चे सातवें आसमान में बातें करते हैं, आपको पहले ही सोचना था। और दूसरी बात, आप जानते हो बाजार में जो वस्तु महंगी होती है, दुर्लभ होती है, उसके तो भाव बढ़े ही जाते हैं। क्यों रविकांत? जो वस्तु बाजार में कम होती है, बोलो, बढ़े आते हैं ना। अब एक पूत, आगे नहीं बोलना चाहता, अच्छा नहीं माना जाता, क्या बोलते हैं बुंदेलखंडी में, जानते हो संजू? एक पूत। अब तुमने उल्टे काम किए। एक परिवार में 8-10 होते थे तो उनको भी चिंता, पिताजी की बात नहीं मानी, दूसरे भैया को ध्यान रखें, हमारी उपेक्षा हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है कंगाली है? अरे तुमसे बे अच्छे लोग हैं, 1 रुपए में गरीबी कार्ड से गेहूं लेके आते हैं, मगर उनका परिवार आगे भी हजारों वर्ष तक रहेगा। तुम्हारा तो अगली पीढ़ी का भरोसा नहीं, क्या होगा? हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम स्पष्ट नहीं बोल पा रहे, एक तो माए के और हम महाराज हैं। हम तो कहते संयम का पालन करो, अच्छी बात है। अहिंसा का पालन करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना सर्वोत्तम होता है। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, तो आपको कम से कम मल्लप्पा जी को याद रखना चाहिए। कौन का नाम है मल्लप्पा जी? हैं? अच्छा श्री भी समझदार थे कि आप थे? बोलो ना जोर से। संदीप, आवाज नहीं आ रही। आचार्य श्री जी के ग्रस्त अवस्था के पिताजी मल्लप्पा जी समझदार थे कि आज के लोग समझदार हैं? आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? हम गलत बोल रहे हैं इसलिए चुप हो गए आप लोग। अच्छा मैं पूछता हूं, चतुर्मास हो रहा, कैसा लग रहा है आप लोगों के लिए? हैं? अच्छा, ये चतुर्मास क्यों हो रहा है? बोलो। अरे हम ना हो तो चतुर्मास होता क्या? अच्छा ये बताओ, आचार्य विद्यासागर जी नहीं होते तो हम होते क्या? नहीं होते।
अच्छा एक बात बताओ, सुन रहे कि नहीं? यदि आप लोगों की तरह समझदार, बुद्धिमान, क्वालिफाइड, मॉडर्न होते मल्लप्पा जी, उनके भी एक पुत्र होता, एक पुत्री होती, चतुर्मास होता। बोलो, सही स्वीकार किया करो। गलती करना ये तो गलती है ही, गलती को स्वीकार नहीं करना बड़ी गलती है। क्या समझ में आया? यदि मल्लप्पा जी के एक पुत्र होता, एक पुत्री होती, तो क्या आचार्य विद्यासागर जी होते? क्या नहीं होते ना? क्या आप चाहते हैं आगे भी हजारों वर्ष तक विद्यासागर जी से महान संत होते रहें? क्या हम ताली बजा के गलती ना करें महाराज? आपको जो सुनाना सुनाते रहो, हमें जो करना वो ही करेंगे। याद रखो, ना मानी बड़ों की सीख, अभी नहीं बोलोगे? ना मानी बड़ों की सीख, सागर तुम नहीं बोल रहे? ना मानी बड़ों की सीख, ले खबरिया मांगी भीख। इसलिए असमीक्ष अधिकरण, बिना विचारे काम करना ही असमीक्ष अधिकरण है। विचार कर लो, आपकी कुल परंपरा, आपकी वंश परंपरा आगे भी चलती रहे हजारों लाखों वर्ष तक। क्या करना है? एक वितराग जैन धर्म आगे भी प्रवाहमान रहे, कम से कम पंचम काल के अंत तक रहे, तो क्या करना है? इस देश की आन बान शान बनी रहे, तो क्या करना है? आपको समझना है। मैं तो इतना ही कहूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत व्रतों का राजा होता है, फलों का राजा आम होता है। सुन रहे ना? उसी प्रकार व्रतों का राजा ब्रह्मचर्य व्रत होता है। यदि पालन नहीं कर सकते हैं तो आपको समझना है ये असमीक्ष अधिकरण क्या होता है। बिना मतलब के कार्य करना ये अतिचार होता है। इससे बचना हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। चतुर्मास के दिन घटते जा रहे हैं और ग्रंथ के श्लोक बचते जा रहे हैं। आगे चलते हैं। अक्षार्थानाम, सबके पास पुस्तक पहुंच गई? ऐसा कर लो, कहीं हो तो पीछे वालों को दे दो। अक्षार्थानाम, अक्षार्थानाम परिसंग, परिसंग ख्यानम श्यानम भोगोपभोग, भोगोपभोग परिमाणम, परिमाणम अर्थवतः, अर्थवतः बहुवदौ, बहुवदौ रागरतीनाम, रागरतीनाम तनु, तनु कृतये, कृतये अक्षार्थानां परिसंग, अक्षार्थानां परिसंग ध्यानं भोगोपभोग परिमाणं, ध्यानं भोगोपभोग परिमाणं अर्थवता मभवदौ, अर्थवता मभवदौ रागरतीनां तनो कृतये, रागरतीनां तनो कृतये अक्षार्थानां परिसंग ज्ञानं भोगोपभोग परिमाणं अर्थवता मभवदौ रागरतीनां तनो कृतये। पहुंचो। देखो कितना
सुंदर श्लोक कहा है आचार्य महाराज ने। समझने का प्रयास करो। कहने को तो चरणानी योग का शास्त्र है, ये श्राप का आचार है, मगर आचार्य महाराज धन्य है जो अपने को धीरे धीरे समय सार की ओर ले जा रहे हैं, अध्यात्म की घुटी पिला रहे हैं। जैसे माँ कड़वी दवाई को बतासे में रख कर दे देती है, उसी प्रकार यहाँ पर चरणानी योग में अपने को अध्यात्म दिया जा रहा है। क्या करें, इस श्लोक पर ध्यान दो। जब इन श्लोकों को मैं याद कर रहा था तो परम पूज्य आचार्य श्री को बताता था कि देखो, आचार्य श्री से कहता था कि समद्भव स्वामी ने कैसा समय सार समाहित किया श्राप का आचार में। राग रति नाम तनु कृतये, राग की आसक्ति को घटाने के लिए, तनु कृतये ने कम करने के लिए, घटाने के लिए अवदौ परिमाण करना चाहिए। ऐसे परिग्रह परिमाण व्रत में जो मर्यादा, उस मर्यादा में, मतलब परिग्रह की मर्यादा में जो पदार्थ हैं उनका भी अर्थवताम अभी, जो प्रयोजन बोध भी हैं उनका इंद्रिय अर्थानाम परिसंख्यानाम, इंद्रियों के जो विषय उनका परिमाण करना, भोगो भोग परिमाणम भवती, भोग भोग परिमाण व्रत होता है। क्या सुना? पहले हम लोग परिग्रह परिमाण को समझ करके आए कि इन इन वस्तुओं का इतना इतना रखना है, बाकी त्याग, क्षेत्र वास्तु हिरण सुवर्ण धन दान दासी दास कुप और प्रमा बर्तन, हाँ कुप भांड। अब इसके बाद में उनको रख लिया। अब रखने के बाद भी उनको कितना उपयोग करना है, प्रतिदिन तो सबका उपयोग नहीं होगा। अब मान लो आप लोगों ने खाद्य सामग्री रख ली, बहुत सारी रख ली, मगर एक दिन में कितनी बार खाओगे? एक बार, दो बार, 4 बार, 6 बार। कुछ तो परिमाण करो, बाकी त्याग करो। क्या होगा? राग नहीं होगा। कपड़े रखते हैं, मान लो 20 जोड़ी का परिमाण कर लिया, एक दिन में कितने पहनोगे? 2 जोड़ी, 3 जोड़ी। तो नियम कर लिया कि इससे अधिक नहीं पहनूंगा। तो देखो पानी बर्बाद नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, साबुन सोडा का प्रयोग नहीं होगा और हमें उनसे राग भी नहीं होगा। अब देखो, अब रात का त्याग है आपका। अगले सुन रहे? रात का त्याग है कि नहीं? बोलो तो, जोर से बोलो, है ना? अब रात का त्याग कर दिया। अब योग से हम रात में देर से आए, शाम का भोजन नहीं हो पाया, क्या होगा? हमें आकुलता नहीं होगी। क्या सुन रहा है? ना आसक्ति होगी। और रात में खाएंगे तो फिर तो अवक्ष भी चलेगा, और रात में खाना अपने आप में अवक्ष है ही। इसलिए परिमाण करने से राग अपने आप कम हो जाता है। अब कपड़े रखते तो कपड़ों को संभाल के भी उपयोग करते हैं। पेटी चाहिए रखने को, ये ताला चाहिए, कोई निकाल के न ले जाए। ताला क्यों लगाते हो? क्योंकि अंदर की सामग्री से राग है। पेटी क्यों? कपड़े खराब ना हो जाएं। कपड़े क्यों संभालते हो? क्योंकि हम पहनते। अब राग बढ़ता ही जाएगा, ताले से भी राग, पेटी से भी राग, कपड़े से भी राग, राग ही राग। और कपड़े का त्याग कर दिया तो सोच लो, साधु यदि
त्याग कर देता है तो उसका राग भी छूट जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ से निकल के बाजार से निकल के जाते हो, कपड़े की दुकान पे कोई अच्छा नया सा कोई कपड़ा आ गया, साड़ी है, पैंट शर्ट है, कुर्ता पजामा है, लेने का कार्यक्रम तो नहीं, घर में पहले से ही कपड़े पर्याप्त हैं, मगर अच्छा लग रहा, अच्छी डिजाइन का आया है, क्यों भैया कहाँ से अभी लाए, नहीं निकली है डिजाइन इसकी, राग हो गया ना। अब चलो ले लो भैया, आधे पैसा अभी ले लो, आधे बाद में दे दे, राग हो गया, कर्ज करके भी ले लिया। बताओ, ऐसा होता है। दिवाली पर्व के बाद में हमें थोड़ा खतरा लगने लगता है। खतरा क्या लगने लगता है? अब श्रावक हैं, दुकानदार हैं, घर वाले हैं, अब इनके तो बहुत से काम आ जाएंगे और पता नहीं स्वाध्याय कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा, बताओ। मगर आप लोग सुन रहे कि सो रहे हैं? सुन रहे ना, तो सुनो, ऐसा ना करियो कि अभी मान लो मौसम पानी का है तो आ रहा है, तो खुल जाए तो लिपाई पुताई में ऐसे व्यस्त हो जाओ कि महाराज को भूल जाओ। ऐसा करो तो क्या होगा फिर तुम्हारा? वही राग की आसक्ति सामने दिखने लगेगी। अरे ऐसा थोड़ी होता है, वो काम करना है तो आगे पीछे करो, स्वाध्याय तो कभी कभी, क्या लिखा, दिने दिने तो रोज करना चाहिए। ये तो आत्मा की खुराक है। आगे बताएंगे आचार्य महाराज, धर्म सतस्ना धर्म व्रतम विभुतु पायदवान, धर्म रूपी अमृत को जिनवाणी की वाणी को स्वयं पिए और दूसरों को भी पिलाएं, ऐसा होना चाहिए। कल हमने कहा था, हम नहीं जानते, बच्चों की परीक्षा हो चाहे कोचिंग हो, पूरे बच्चे शाम को 7 बजे पाठशाला आना चाहिए। कुछ एक लोगों ने हमारी बात पे ध्यान दिया है, बाकी लोग ध्यान देना उचित नहीं समझ रहे हैं। ऐसा यदि करोगे हमें हानि नहीं, मगर बच्चों का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए समझ जाओ और संभल के ये काम करो, जिसके माध्यम से उनकी राग की आसक्ति कम हो जाए। इसलिए इंद्रियों का विषयों का परिमाण करने को यहाँ कहा गया है। समय आपका हो रहा है, इसलिए थोड़ा प्रचना स्वाध्याय करते ही इसके बाद में कोई सूचना देना है लोगों के लिए, वो सूचना दे देंगे। अभी आप लोग थोड़ा सा धीरे रखना, उठना नहीं, समय का ध्यान रखो। 1 घंटा स्वाध्याय तो अपना हो, इसलिए करते हैं आज का प्रश्न स्वाध्याय। और पूछिएगा आज का पहला प्रश्न। पंडित मरण क्या होता है, किसे कहते हैं? आज का पहला प्रश्न है, पूछा गया है कि पंडित मरण क्या होता है। सुन रहे हैं आप? ऐसे विषय आपको सब जगह प्राप्त नहीं होंगे। मरण तो सुना है, शरीर का छूट जाना ये मरण कहलाता है, और शरीर का प्राप्त होना ये जन्म माना जाता है। अब सुनिएगा, मरण आगम में 5 तरह के बताए। कितने प्रकार के? 5 तरह के बताए। बाल मरण, बाल पंडित मरण और पंडित मरण। अगली संज्ञा वाले पहले आ जाए, समय नहीं देंगे उनके लाने आने के लिए। हाँ, अगला नाम बोल देना किसी का हो। क्या मरण क्या होता है? जो मिथ्यात्व के साथ में मरण करता है, उस जीव के मरण को बाल मरण कहते हैं। जो मिथ्यात्व के साथ तो नहीं, अमृत अवस्था में
सम्यक दर्शन के साथ मरण करता है वो बाल मरण होता है। और जिसने कुछ अंशों में संयम को अंगीकार कर लिया अर्थात देश संयम को, ऐसे पंचम गुणतान बढ़ती देश संयमी का मरण अथवा अणुवृत्ति का मरण बाल पंडित मरण होता है। जो मुनि महाराज सभी प्रकार के आवृत्ति को त्याग कर चुके हैं, असंयम का त्याग कर चुके हैं और सकल संयम को धारण कर लिया है, उनका मरण पंडित मरण होता है। इसके बाद में जो मुनि महाराज चार घातीय कर्मों का नाश करके, सुन रहे, चार घातीय कर्म कौन से? मोहिनी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। चार घातीय कर्मों का नाश करके अनंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे अनंत परमेष्टि का जब आयु कर्म पूरा होता है तो आयु कर्म पूरा होने पर जब अनंत परमेष्टि वह तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान करते हैं और उसके बाद में अयोग केवली अवस्था में व्यूपत क्रिया निवृत्ति नाम का अंतिम चौथा शुक्ल ध्यान प्राप्त करते हैं और उस समय कपूर की तरह शरीर और कर्म समाप्त हो जाते हैं और आत्मा संसार को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाता है। उस मरण को पंडित मरण कहते हैं। सीधी सी भाषा में अनंत परमेष्टि का मरण पंडित मरण होता है।